आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन ही मित्र, मन ही शत्रु। देखिए, मन ही मित्र को हमने सफेद रंग से दिखाया और मन ही शत्रु ये हमने काले रंग से दिखाया। ये रंगों का भेद ही अपने आप में इनके अर्थ बता देता है। क्योंकि देखिए, हमने अक्सर अपने इन बातों पे चर्चा की है कि आपके हमारे तीन शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ऐसा साधारण ज्ञान सभी को ही है। लेकिन ये जो आपका हमारा मन बुद्धि है, ये परमात्मा ने रचनात्मक रूप से सृष्टि के आरंभ में सभी आत्माओं को ही ये सात्विक दी है। सात्विक का अभिप्राय है कि इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। लेकिन हमने तो ये देखिए मन ही शत्रु को काले रंग से इसलिए दिखाया है कि जब ये आपका हमारा मन बुद्धि तामसी बन जाते हैं, तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, तो फिर रजोगुण गौण स्थिति में चले जाता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में चले जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए तो देखिए, संख्या के आधार पर तमोगुण को मैं 1 कहता हूँ, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और जब देखिए तमोगुण आपके हमारे जीवन में प्रधान रूप में आ जाता है, प्रधान रूप का अभिप्राय है कि जब मनुष्य विषय भोगों को छल कपट ठगी हेरा फेरी की चतुराइयों जैसे कहो, यह प्रकृति में जो एक निषेध कर्म बताए गए हैं। देखिए, शास्त्रों में कुछ कर्म बताए गए हैं विधि विधान द्वारा, जो कि पुण्य कर्म माने जाते हैं, और निषेध कर्मों को पाप कर्म कहा गया। जब मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों की प्रधानता होने लगती है, अज्ञानता में आ जाता है, तो उसके जीवन में फिर तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि देखिए, मन ही आपका मरा वो शत्रु बन जाता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, वो बिना मन की स्वीकृति के कर्म नहीं कर सकती, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो। मन की स्वीकृति मिलने पे ही वो अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा पाप और पुण्य कर्म कर पाती है। और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य का मन उसका एक तामसी बन चुका है, देखिए तामसी में क्या है कि उसके तमोगुण की प्रधानता है, यानी कि 1 की स्थिति है। तब ऐसी स्थिति में उसका पड़ोसी कौन है? 10। 10 क्या है? रजोगुण। और सतोगुण क्या है? वो तो 100 की स्थिति में। 1 और 100 में देखिए पास कौन है? 10 है, यानी कि तमोगुण के पड़ोसी 10 यानी रजोगुण ही है, और सतोगुण अति दूर है। और अक्सर देखिए मेरी चर्चाओं में परमात्मा के लिए विशुद्ध सतोगुण शब्द इस्तेमाल होता है, और विशुद्ध सतोगुण को इसी सूत्र के आधार पे मैंने 1000 कहा गया, क्योंकि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि प्रकृति का सतोगुण भी एक मलिन होता है। मलिन का अभिप्राय है क्योंकि प्रकृति अपने आप में ही एक मलिन कही जाती है, निकृष्ट कही जाती है, क्योंकि जड़ है। क्योंकि हम सभी भाई बहन आत्मा है। आत्मा क्या है? एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। वो तो विषय भोगों को भोगने के कारण आपकी हमारी आत्मा पर अस्थायी रूप से, देखिए स्थायी रूप से आवरण नहीं आ सकता, अस्थायी रूप से आवरण आ जाते हैं, जिसको कि मनुष्य योनि पाकर परमात्मा की ओर से हमें एक स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। देखिए, निष्काम भाव से कर्म करने पे ही आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, और आध्यात्मिक यात्रा जैसे जैसे आरंभ होती है, तो जो आपका हमारा मन जो पहले शत्रु था, वो धीरे धीरे मित्र बनना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय है कि उसका अंधकार छटने लगता है, अज्ञानता समाप्त होने लगती है। जो मन ही एक शत्रु हमने काले रंग का दिखाया है, यानी कि वो अंधकार या अज्ञानता छटने लगती है। जैसे इस समय प्रकृति में अंधकार है, अभी कुछ समय बाद जैसे जैसे सूर्योदय होगा, यानी कि प्रकाश आएगा, प्रकाश आने पे फिर धीरे धीरे अंधकार छटने लगता है, भागने लगता है और समाप्त होने लगता है। देखिए, दिन में जब हम सूर्य की रोशनी में होते हैं तो हम
कल्पना भी नहीं कर सकते कि रात को कितना अंधेरा की। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में जब जब मनुष्य हम सत्संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो आपका हमारा मन फिर मित्र बन जाता है। और यदि हम सत्संग करने जाते हैं और वहां बैठने में हमें बेचैनी होती है या घुटन होती है और हमारा चिंतन केवल विषय भोग जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इनमें ही लगा रहता है। देखिए अगर हम इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार कर्म करते हैं, रजोगुण में रह के कर्म करते हैं, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, यानी कि अन्य जीवों को हम पीड़ा नहीं देते, केवल अपने सुख के लिए ही कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती। दंड प्रकृति तभी देती है जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्रकृति के अन्य जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, कीट पतंगे हो, पक्षी हो, पशु हो, जब हम उनको पीड़ा देते हैं, तंग करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे होने वाले वो सभी कर्म निषेध कर्म माने जाते हैं, पाप कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं और मनुष्य रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिर जाता है। ऐसी स्थिति बनने पे फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते फिर पुण्य कर्मों की न्यूनता बढ़ जाती है और मनुष्य के बढ़ने के बाद फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, वहां बने हुए कर्माशय में जो पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, उसके हिसाब से फिर क्रमशः नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। देखिए अभी 2-4 रोज पहले ही हमने एक ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज पे यहाँ के खाते वहाँ के खाते पर भी इस पर थोड़ी चर्चा की थी और जो हमारी बड़ी बड़ी जो वीडियो बनती हैं उनमें तो इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसलिए मनुष्य को निषेध कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यह निषेध का अभिप्राय है कि इन सभी पाप कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। जैसे हम अपना स्कूटर कार चलाते समय निषेध जो कार्य होते हैं उनसे बचते हैं ना, हम लाल बत्ती जंप करते हैं तो वो निषेध कहा गया। हम गलत दिशा में चले जाते हैं जहां मना किया गया, निषेध है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके हमारे चिल्लान करते हैं। यही स्थिति प्रकृति में है कि जब जब हम इन निषेध कर्मों को करते हैं, यानी कि पाप कर्मों को करते हैं, तो प्रकृति भी फिर आपके हमारे चिल्लान काटती है। चिल्लान काट के कहाँ भेजती है? ये नीचे की जोनियों में भेजती है। देखिए इस उदाहरण को यदि आप अपने मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठा लेते हैं तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर सहज ही मन ही ये फिर मित्र बनने लगेगा। फिर आपका ये मन एक सफेद स्थिति में आने लगेगा, यानी कि सात्विक स्थिति बनने लगेगी। तब आपका फिर मन सतोगुण में यानी कि सत्संग में भी टिकने लगेगा। यह मोटे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब जब आपका मन सत्संग करने में मन श्रद्धा पूर्वक टिकने लगता है तो ज्ञान स्थिर होने लगता है। ज्ञान स्थिर होने पे फिर आत्मा पर जो मल रूपी आवरण है, अज्ञानता का आवरण है, वो छटने लगता है और आपका हमारा जब ज्ञान मूल स्थिति में आने लगता है तो फिर तो देखिए आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध का अभिप्राय है कि दोनों चेतन तत्व हैं। आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर फिर टिक जाती है, उसका उससे प्रीति होने लगती है और परमात्मा से प्रीति होने पर ही फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक गति पकड़ लेती है। जैसे हम कार की गति में देखिए पहले गियर से दूसरे गियर में आते हैं, फिर तीसरे गियर में आते हैं, फिर चौथे गियर में आते हैं, फिर चौथे गियर में हम अपनी गति को बढ़ा देते हैं और फिर अपने मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। इसी उदाहरण से आप और हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए आपका हमारा मन जितना भी बिगड़ा हो या बड़े से बड़ा शत्रु भी हो, देखिए अगर मनुष्य चाहे महलों में पैदा हुआ है, चाहे उसका फुटपाथ में जन्म हुआ है, हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जोनि पाकर कर्म करने की स्वतंत्रता तो मिलती ही है, लेकिन हमें आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर भी मिलता है। देखिए जब हम इस अवसर का लाभ उठाते हैं, लाभ क्या है कि हम मिले हुए जीवन में तमोगुण के मल रूपी संग से बचते हैं, रजोगुण का केवल संग मर्यादा में करते हैं। मर्यादा का अभिप्राय है कि अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं
और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, यानी कि रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक विशेष सात्विक स्थिति होती है उसका हम लाभ उठाते हैं। तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर आपका हमारा ये मन ही एक मित्र बन जाता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने में फिर ये मित्र आपकी सहायता करता है और सहायता करते करते फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब आपके हमारे कार्य शरीर में अज्ञानता के कहो या बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। जब संस्कार ही कारण शरीर में दग्ध बीज हो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार के फिर वो बुरे फुरने नहीं आते। बुरे फुरने नहीं आते तो फिर हम स्थूल शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म नहीं करते। ऐसी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम मनुष्य निरंतर दीर्घ काल तक यानी कि मरते दम तक हम सत्संग करना हमारा एक स्वभाव बन जाता है। ऐसी शुभ शक्तियां हम सभी भाई बहन भी बना सकते हैं। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। ये बनी हुई वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करके एक सतोगुणी का वातावरण का विस्तार करें, ताकि समाज में एक अनुकूल परिस्थितियों में हम सभी भाई बहनों का जीवन एक सार्थक हो। और यदि वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मतभेद हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा को यही विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।